चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीबीएसई अपने रिजल्ट का ऐलान कर रही है। 15 जुलाई तक ये ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 से 15 जुलाई के बचे हुए जो बोर्ड एग्जाम को रद्द करने के बाद बोर्ड ने कहा है कि अपने असेसमेंट स्कीम के आधार पर वो ये रिजल्ट जारी करेगा और 10वीं और 12वीं के जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स पूरे हो चुके थे उनके रिजल्ट उनके एग्जाम पर आधारित होंगे और जिस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है उनका रिजल्ट बनाने के लिए असेसमेंट स्कीम तैयार की गई है। सीबीएसई की कमेटी ने दोनों ही क्लास के लिए असेसमेंट स्कीम तैयार कर ली है। तो एक बड़ी खबर है, चूंकि आपको पता होगा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एग्जाम आयोजित करने में सरकार ने असमर्थता जाहिर कर दी थी। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर। सुशील, क्या कुछ हलफनामा दाखिल किया गया था, जवाब क्या कुछ दिया गया था? जी देखिए दीपिका, जैसा अभी आप बता भी रही थी कि जो असेसमेंट है उस असेसमेंट के आधार पर सीबीएसई ने जो 12वीं के बचे हुए कुछ एग्जाम्स थे उसको कंडक्ट कराने के लिए जो अधिसूचना थी उसको रद्द कर दिया है। लेकिन उन्होंने तमाम छात्रों को एक फ्रीडम दिया है कि जो सेल्फ असेसमेंट उनका है, यानी कि जो बेस्ट 4 जो उनके एग्जाम्स हो चुके हैं उसके आधार पर, यानी कि उनके 3 प्रश्न पत्रों के आधार पर उनके अंक को निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड ने इस मामले में दीपिका ये कहा है कि उनका फिलहाल जो मार्क्स देने का कंडीशन होगा वो अलग होगा, वो सीबीएसई से अलग होगा। लेकिन दोनों लोगों ने अपनी जो अधिसूचना है वो रद्द कर दी है। फिलहाल सीबीएसई ने ये कहा है कि जिन छात्रों की परीक्षा जिन राज्यों में हो गई है उनके फिलहाल रिजल्ट 15 जुलाई तक अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन जिन 12वीं के छात्रों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, यानी कि जिन जिन राज्यों में छात्रों ने कुछ एग्जाम्स दे दिए हैं और कुछ एग्जाम्स नहीं दिए हैं, उन एग्जाम्स के लिए जो उन्होंने पहले प्रश्न पत्र दिए हैं उसके आधार पर उनके मार्क्स को तैयार किया जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने कुछ छात्रों को यह भी राहत दी है कि अगर छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो उनको फिलहाल परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि दीपिका इस पूरी परीक्षा में कहीं ना कहीं सीबीएसई के रिजल्ट के बाद कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो जिनका भविष्य तय होना है, जिसमें से नेट, जेईई एडवांस, जेईई मेन इसको लेकर है। और इसमें भी फिलहाल अंकों को लेकर कहीं ना कहीं ये तमाम जो एग्जाम्स लेने वाले जो संस्थान हैं वो बदलाव करने वाली हैं, क्योंकि अब अगर बच्चों को मार्क्स के आधार पर, यानी कि सेल्फ असेसमेंट के आधार पर उनके मार्क्स को दिया जाएगा तो आने वाले जो एग्जामिनेशन है या आने वाले जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और फिलहाल सीबीएसई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों को पूरा फ्रीडम दिया जाएगा। तमाम राज्यों के साथ सीबीएसई बैठक करेगा। उसके बाद 15 जुलाई के बाद वो एक नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिससे बच्चों की राय ली जाएगी और ये बताया जाएगा कि अगर बच्चे मार्क्स अपना परीक्षा देना चाहते हैं तो उनको अच्छे दिन का इंतजार करना होगा, यानी कि अच्छे वातावरण का इंतजार करना होगा। अभी फिलहाल कोविड का संक्रमण जिस तरह दीपिका फैला हुआ है उसके मद्देनजर सीबीएसई ने फिलहाल तमाम जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी हैं। लेकिन जो परीक्षाएं हो गई हैं उनके रिजल्ट की घोषणा के लिए फिलहाल 15 जुलाई से पहले सीबीएसई ये समझाइए हमको यहाँ पर आप कि जो अंक सुधार का, जी सुशील जी सुशील एक चीज यहाँ समझाइए आप जरा कि अंक सुधार का एक उनको ऑप्शन मिलता है तो परीक्षा का ये विकल्प उनको आगे मिल पाएगा? ये विकल्प है? जी देखिए, साफ तौर से जी बिल्कुल दीपिका, तमाम जो छात्र हैं अगर वो परीक्षा देना चाहते हैं तो उनसे सीबीएसई राय लेगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये चाहते होंगे कि उनका सेल्फ असेसमेंट मार्क उससे ऐड ऑन ना किया जाए, तो परीक्षा की तिथि घोषणा भी सीबीएसई करेगी। लेकिन इसके लिए सीबीएसई तमाम राज्यों से बातचीत करेगी कि स्थिति कैसी है। लेकिन अभी फिलहाल जो सीबीएसई ने दीपिका हलफनामा दिया है उस हलफनामे के मुताबिक बेस्ट 4 जो एग्जामिनेशन जो परीक्षा हुई है उसके आधार पर उनके मार्क्स को तैयार किया जाएगा और उसी आधार पर उनके मार्क्स को दिया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल की भूमिका, जो आंतरिक प्रैक्टिकल की भूमिका है वो भी जोड़ी जाएगी। तो सीबीएसई कहीं ना कहीं तमाम छात्रों के साथ खड़ा हुआ है ताकि छात्र अपने आप को कहीं ना कहीं चिंतित ना महसूस करें। और इसीलिए सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को यह एश्योर किया है कि उन छात्रों से भी दीपिका राय ली जाएगी जो छात्र ये चाहते हैं कि उनका सेल्फ असेसमेंट मार्क उसमें ना जोड़ा जाए, वो दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो उन छात्रों को दोबारा मौका दिया जाएगा। हम कह सकते हैं सुशील उनके पास विकल्प खुला हुआ है और इसके लिए बाकायदा बोर्ड छात्रों से भी बात करेगा। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।